बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। राम कथा के रसिक तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल जो अपनी कथा हुई उसमें भगवान राम चित्रकूट में हैं, कामदगिरी और राम घाट के पास निवास कर रहे हैं। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यहाँ सभी लोग मुझे जानने लगे हैं, जान गए हैं। अतः सभी ऋषि मुनियों से उन्होंने आज्ञा ली। आज्ञा लेकर वो वहाँ से चल दिए। जाकर के पहुँचते हैं अत्रि ऋषि के आश्रम में। अत्रि ऋषि ने जब भगवान को आते देखा तो उनका स्वागत किया, सत्कार किया, उनका पूजन किया, उन्हें सुंदर यथोचित आसन पर बैठाला। अब उसके आगे की कथा आज होगी। बिनती करी मुनि नाई सिर। कह कर जोरी बहोरी। चरण सरोरोह नाथ जनि। कबहु तजय मति मोरी। लखन सिया रामचंद्र की जय। मुनि अत्रि जी ने भगवान से विनती की, उनके चरणों में सिर नवाया और हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे प्रभु, मेरी बुद्धि कभी भी आपके चरणों का त्याग न करे। मुझे हमेशा आपके चरणों में प्रेम बना रहे। अनुसुईया के पद गहि सीता। मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई। आशीष देई निकट बैठाई। अब क्या हुआ कि माता सीता जी ने अत्रि मुनि की पत्नी माता अनुसुईया के चरणों को पकड़ा, उन्हें प्रणाम किया। और माता सीता जी बड़ी सुशील थीं, बड़ी विनीत थीं। अतः अनुसुईया जी से प्रेम पूर्वक मिली। जब अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी ने उनका ऐसा व्यवहार देखा तो उन्हें बड़ा आनंद हुआ, बड़ा सुख प्राप्त हुआ। उन्होंने सीता जी को आशीर्वाद दे करके अपने पास में बैठा लिया। दिव्य वसन भूषण पहिराए। जे नित्य नूतन अमल सुहाए। कहे ऋषि वधू सरस मृदुवानी। नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। अब माता अनुसुईया ने माता सीता जी को दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषण पहराए। उनमें यह विशेषता थी कि जे हमेशा नए बने रहते थे, कभी गंदे नहीं होते थे, कभी पुराने नहीं होते थे और बड़े सुहावने थे, निर्मल थे। फिर ऋषि पत्नी अनुसुईया जी ने बड़ी मधुर और बड़ी कोमल वाणी के साथ माता सीता जी से कहा कि मैं कुछ स्त्रियों के धर्म कह रही हूँ। मातु पिता भ्राता हितकारी। मित्र प्रद सब सुन
राजकुमारी, अमित दानी भरता वैदेही, अधम सुनारी जो सेवो न तेही। कहने लगी अनुसुईया जी से कि किसी भी स्त्री के लिए उसके माता पिता और उसके भाई, अन्य संबंधी जो उसका हित करने वाले हैं, ये एक सीमा तक उसे सुख प्रदान करने वाले होते हैं। इनकी एक निश्चित सीमा होती है। परंतु हे जानकी जी, हे सीता जी, जो पति होता है वह असीम सुख को देने वाला होता है। असीम सुख होता है मोक्ष का सुख। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की, मोक्ष देने वाले पति की सेवा नहीं करती है। कहने लगी अनुसुईया जी कि धीरजो धर्म मित्र अरुणारी, आपद कालो परिखियहि चारी, वृद्ध रोग वश जड़ धनुहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। माता अनुसुईया माता सीता जी से कहती हैं कि आपत्ति के समय या विपत्ति के समय 4 लोगों की परीक्षा होती है या 4 चीजों की परीक्षा होती है। पहला है धैर्य, दूसरा है धर्म। ये व्यक्ति के स्वयं के पास होते हैं, धीरज और धर्म। तीसरा मित्र और चौथा पत्नी। इनकी परीक्षा विपत्ति के समय में होती है। यदि ये विपत्ति में साथ देते हैं तो सच्चे होते हैं, और नहीं तो ये फालतू के होते हैं, केवल दिखावे के लिए होते हैं। कहने लगी कि किसी भी स्त्री का पति यदि वृद्ध हो, रोगी हो, मूर्ख हो, धन से हीन हो, अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो, अत्यधिक दीन हो, ऐसहु पति कर किए अपमाना, नारी पाओ जम पुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काए बचनो मन पति पद प्रेमा। कहती हैं अनुसुईया जी कि किसी का पति वृद्ध, रोगी, मूर्ख, धनहीन, अंधा, बहरा, क्रोधी, अत्यधिक दीन भी हो, यदि ऐसा पति है, ऐसे पति का भी जो स्त्री अपमान करती है, तो वो यमपुरी में जाकर के अनेक प्रकार के कष्टों को भोगती है। कहने लगी कि स्त्री के लिए केवल एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। क्या है कि उसे मन से, वचन से और कर्म से अपने पति के चरणों में प्रेम हो। जगपति व्रता चारि विधिया ही, वेद पुराण संत सब कहाही। उत्तम के असु बस मन माही, सपने हुआनु पुरुष जग नाही। कहने लगी अनुसुईया जी कि इस संसार में 4 प्रकार की पतिव्रता स्त्रियां होती हैं। ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, संत कहते हैं। कहने लगी कि उत्तम कोटि की जो पतिव्रता स्त्री होती है, वो ऐसा विचार करती है, ऐसा सोचती है, ऐसा मानती है कि मेरे पति के अलावा
स्वप्न में भी कोई दूसरा पुरुष इस संसार में नहीं है। मध्यमों पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, धर्म विचारी समुझी कुल रहाई, सो निकेष्टोत्रिय श्रुति असु कहाई। कहने लगी अनसुईया जी की दूसरे प्रकार की पतिव्रता जो मध्यम कोटि की मानी जाती है, वो कैसी होती है कि किसी दूसरे पुरुष को अपने भाई, अपने पिता और अपने पुत्र के समान देखने वाली होती है। अब तीसरे प्रकार की स्त्री यदि ये मन में सोच के पतिव्रता रहती है कि मेरा धर्म नष्ट होगा या कुल की रीति नष्ट होगी, कुल का अपयश होगा, ऐसा विचार करके वह पतिव्रता मजबूरी में रहती है, तो कहने लगी कि ऐसी स्त्री निकृष्ट मानी जाती है, ऐसा वेद कहते हैं। बिनु अवसर भय तेरह जोई, जाने हुआ धाम नारी जग सोई, पति वंचक पर पतिरति करोई, राव राव नरको कल्प सत परोई। कहने लगी कि जो चौथे प्रकार की पतिव्रता स्त्री होती है, उसका पतिव्रत कैसे रहता है कि या तो उसे अवसर प्राप्त ना हो, मौका ना मिले, या कोई विशेष उसे भय हो। ऐसे इस कारण से जो पतिव्रता रहती है, जान लो कह रही कि वह संसार में सबसे अधम कोटि की स्त्री मानी जाती है। जो स्त्री या जो पत्नी अपने पति को धोखा देकर दूसरों के साथ संबंध बनाती है, वह स्त्री रौरव नाम के नरक में सबसे कठिन यातना वाला नरक होता है। रौरव नाम का नरक 28 प्रकार के होते हैं, जिसमें रौरव नरक नाम का नरक सबसे कठिन माना जाता है, सबसे ज़्यादा यातनाएं उसमें प्राप्त होती हैं। ऐसे नरक में वह करोड़ कल्पों तक या 100 कल्पों तक पड़ी रहती है और कष्ट भोगती है। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समझो तेहि सम को खोटी, बिनु श्रम नारी परम गति लहाई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गहाई। कहने लगी कि क्षण भर के सुख के लिए जो स्त्री करोड़ों जन्म के दुखों को नहीं समझती है कि यदि हमारा पतिव्रत धर्म नष्ट होता है तो हमें करोड़ों जन्मों तक कष्ट प्राप्त होगा, तो करोड़ों जन्म के दुख को नहीं समझती है, वह स्त्री बड़ी दुष्टा मानी जाती है। कहने लगी कि जो पत्नी होती है वो बिना परिश्रम के ही परम गति को प्राप्त होती है। कैसे? जो छल कपट को छोड़कर अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती है, वह बिना परिश्रम के ही परम गति को प्राप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो पति धर्म करता है, पुण्य करता है या पाप के कर्म करता है, तो उसका आधा
पत्नी को स्वतः प्राप्त हो जाता है। इसलिए यदि पत्नी पति को प्रेरणा देकर उससे धर्म के कार्य संपादित करवाती रहती है तो आधा उसे अपने आप मिल जाता है, उसे कोई कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल पति की सेवा ही उसके लिए सर्वोपरि है। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। कहने लगी कि माता अनसुईया कि वेदों में, पुराणों में, संतों ने ऐसा कहा है कि जो पत्नी पति के प्रतिकूल जाती है या पति के प्रतिकूल कार्य करती है, अपने पतिव्रत धर्म को नष्ट करती है, वह अगले जन्म में जहाँ भी जन्म लेती है तो जवानी में यानी यवावस्था में ही विधवा हो जाती है। सहज अपावनी नारी पति सेवत शुभ गति लहाई, जसु गावत श्रुति चारी, अजहूँ तुलसी का हरि ही प्रिय लखन श्री रामचंद्र की जय। कहने लगी कि जो स्त्री है वो जन्म से ही स्वाभाविक रूप से अपवित्र होती है, लेकिन यदि वो पतिव्रत धर्म का पालन करती है, पति की सेवा करती है, तो वो उत्तम गति को आसानी से ही प्राप्त कर लेती है। वेद और पुराण ऐसा कहते हैं, चारों वेद कहते हैं कि इसी पतिव्रत धर्म के कारण तुलसी आज भी भगवान को प्रिय है। सुन सीता तव नाम, सुमिरी नारी पतिव्रत करहीं, तो ही प्राण प्रिय राम, कहूँ कथा संसार हित। कहने लगी माता सुने ना कि हे सीता जी, मैंने जो ये स्त्रियों के पतिव्रत धर्म का बखान किया ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपके तो नाम का स्मरण करके स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी और अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा करेंगी, क्योंकि तुम्हें तो भगवान राम प्राणों से भी अत्यधिक प्रिय है। मैंने जो पतिव्रत धर्मों का बखान किया ये तुम्हारे माध्यम से इस संसार की स्त्रियों के धर्म के लिए, उनके हित के लिए कहा है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते है सुनहु वीर हनुमान, जो जन यहाँ से आए हो सोतः करो पयान। श्रोता सवे आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। लखन सिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव।